क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी को आपकी असली उम्र का पता चले और एकदम से हैरान होकर कहे कि सच में मुझे तो लगा तुम बहुत छोटे हो। यह सुनकर हमें अंदर से बहुत अच्छा लगता है, एक तारीफ की तरह, और हम मुस्कुराकर शुक्रिया कह देते हैं। लेकिन अकेले में क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? हम अक्सर इसे कोई इत्तेफाक मान लेते हैं या सोचते हैं कि शायद हमारे जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग इसे महंगे स्किन केयर रूटीन या खान पान का नतीजा मान लेते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत गहरी बात साझा करने वाली हूँ। सच मानिए तो जेनेटिक्स या क्रीम लोशन इसका कोई मामूली हिस्सा है। असली वजह इससे कहीं ज़्यादा गहरी, मनोवैज्ञानिक और जैविक है। विज्ञान भी अब इस बात को मानने लगा है कि हमारी उम्र का बढ़ना सिर्फ समय का गुजरना नहीं है, यह असल में हमारे अंदर चल रही एक बहुत गहरी प्रक्रिया का नतीजा है। हमारे शरीर की हर कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है, उसके सिरों पर छोटे छोटे कैप्स होते हैं जिन्हें टेलोमेरिस कहते हैं। आप इन्हें जूतों के फीतों के किनारों पर लगे उन छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों की तरह समझ सकते हो जो फीते को उधेड़ने से बचाते हैं। जीव विज्ञान और नोबेल पुरस्कार जीतने वाली रिचर्ड रिसर्च के मुताबिक यह छोटे कैप हमारे डीएनए की हिफाजत करते हैं। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा तनाव, चिंता, फिक्र या एक ना खत्म होने वाले डर में रहते हैं तो यह कैप्स तेजी से छोटे होने लगते हैं। जो महिलाएं या पुरुष अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव झेलते हैं, उनका शरीर अंदर से एक पूरे दशक यानी 10 साल ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा शरीर तनाव को सिर्फ एक एहसास की तरह नहीं लेता, बल्कि उसे एक कमान की तरह लेता है जो उसे तेजी से बूढ़ा होने का निर्देश देता है। इसलिए अपनी उम्र से जवां दिखने सिर्फ चेहरे पर झुर्रियाँ ना होने का नाम नहीं है, यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि आपका नर्वस सिस्टम, आपके अंदरूनी तंत्र एक सुकून की हालत में है। जब दुनिया में अफरा तफरी मची होती है, तब भी आपका शरीर हर वक्त किसी खतरे से लड़ने या भागने की जद्दोजहद में अपनी कीमती ऊर्जा बर्बाद नहीं कर रहा होता। इसके बजाय वह उस ऊर्जा को खुद को निखारने, अपनी टूट फूट को रिपेयर करने और आपको तरोताज़ा रखने में लग रहा होता है। यह एक विज्ञान है जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं, जो साबित करता है कि आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके फैसले लगातार आपके डीएनए से बात कर रहे हैं। अगर आप जवां दिखते हैं तो इसका मतलब है आप अपनी कोशिकाओं के साथ बहुत प्यार और सुकून भरी बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद एक और बहुत बड़ा कारण आता है और वह है हमारे अंदर का भारीपन या हल्कापन। एक बात हमेशा याद रखिए कि मन का बोझ इंसान को सबसे तेजी से बूढ़ा कर देता है। हम सबसे अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई लोग देखे हैं जो उम्र के हिसाब से तो जवान होते हैं, लेकिन उनके अंदर गुस्सा, जलन, नफरत और पुरानी कड़वाहट का बहुत भारी बोझ होता है। यह अंदर की कड़वाहट और दूसरों से शिकायत है, कोई हवा में उड़ने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि यह एक सड़न की तरह होती है जो धीरे धीरे आपके चेहरे पर, आपके चलने के अंदाज में, आपकी कमर के झुकाव में और आपकी आंखों की चमक में नजर आने लगती है। जो इंसान पुरानी बातों को पकड़कर बैठा रहता है, उसकी जवानी उसी कड़वाहट की भेंट चढ़ जाती है। यही वजह है कि दूसरों को माफ़ कर देना कोई नैतिक जिम्मेदारी या किसी का एहसान नहीं है। माफ़ करना असल में खुद के बचाव और अपनी सेहत के लिए उठाया गया सबसे ज़रूरी कदम है। यह खुद से यह कहने जैसा है कि मेरी अपनी सेहत, मेरा अपना सुकून और मेरी जवानी मुझे इस बात से ज़्यादा प्यारी है कि मैं किसी और की गलती का बोझ जिंदगी भर अपने कंधों पर ढोता रहूं। जब आप पुरानी बातों और गुस्सों को दिल में निकाल देते हैं, जब आप नफरत को छोड़ देते हैं, तो आपकी कोशिकाओं को एक संदेश जाता है। आपका शरीर और आपका चेहरा अपने आप खिल उठता है। आप अंदर से बहुत हल्का महसूस करते हैं और यह हल्कापन ही असल में जवानी है। खुलकर हंसना, पेट पकड़कर मुस्कुराना आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और आपके शरीर में ऐसे हार्मोन छोड़ता है जो सारे तनाव को धो देते हैं। इसके साथ ही जवां रहने का एक और बहुत बड़ा रहस्य है जिंदगी में हमेशा कुछ नया सीखने की चाह रखना।
और अपनी मासूमियत को मरने ना देना। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग अपनी उम्र से छोटे लगते हैं वह असल में अंदर से बहुत गहरे और समझदार होते हैं। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा होता है, बहुत दर्द सहा होता है, लेकिन उस दर्द ने उन्हें पत्थर का नहीं बनाया। जो लोग हर वक्त यह सोचते हैं कि उन्होंने तो दुनिया देख ली है, सब बुरे हैं और अब कुछ नया या अच्छा नहीं बचा, उनका दिमाग तेजी से सड़ने और बूढ़ा होने लगता है। इसके विपरीत जो लोग बच्चों की तरह नई चीज़ों को जानने का शौक़ रखते हैं, जो हर नई चीज़ को देखकर हैरान होते हैं, उनका दिमाग और शरीर दोनों सक्रिय होते हैं। एक मशहूर कहावत है कि असल समझदारी इसी में है कि आप अपने बुढ़ापे तक अपने अंदर उस छोटे बच्चे को जिंदा रख सकें। एक और गहरी बात जो हमें समझनी चाहिए कि वह है हमारी ज़िंदगी का मकसद। जब आपके पास सुबह उठने का एक साफ और बेहतरीन मकसद होता है तो आपके शरीर की हर कोशिका को यह संदेश जाता है कि अभी बहुत काम बाकी है, हमें अभी दुनिया को बहुत कुछ देना है, इसलिए अभी रुकना नहीं है। एक उद्देश्य जीवन जहाँ इंसान को लगता है कि अब उसके करने के लिए कुछ नहीं बचा, शरीर के लिए एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल स्ट्रेस है। यह शरीर को यह संदेश देता है कि अब हमारी कोई ज़रूरत नहीं है और शरीर उसी हिसाब से काम करना कम कर देता है। लेकिन एक मजबूत मकसद आपको हमेशा ऊर्जा से भरा रखता है, यह आपको समय के बहाव में मजबूती से खड़ा रखता है। तो अगर आप अपनी उम्र से जवान दिखते हैं तो यह कोई तुक्का या इत्तेफाक नहीं है, यह इस बात का इशारा है कि आपने इस दुनिया की शक्ति और कड़वाहट को अपने दिल पर हावी नहीं होने दिया है। इस दुनिया ने आपको सख्त बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपने अपनी नरमी और अपनी इंसानियत को नहीं छोड़ा। लोगों के दिए हुए दुखों ने और ज़िंदगी की मुश्किलों ने आपकी उम्मीद को ख़त्म नहीं किया है। आपने अपने दर्द से एक ऐसी ताकत पैदा की है जो बहुत कम लोगों में होती है। आपने अपने अंदर की उस मासूमियत को बचा कर रखा है और सबसे ज़रूरी बात यह इस बात का पक्का इशारा है कि ऊपर वाले ने आपको किसी बहुत बड़े और बेहतरीन मकसद के लिए तैयार कर रखा है। आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन काम, आपका सबसे अच्छा वक्त और आपकी सबसे बड़ी कामयाबी अभी आना बाकी है। ऊपर वाला आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तरोताज़ा रख रहा है। इसलिए अगर आप हमेशा ऐसे ही खुश और जवान रहना चाहते हैं तो कुछ बातों को अपनी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा बना लीजिए। अपने अंदर से उस मासूम बच्चे को हमेशा खुश रखिए। जो चीज़ें आपको बचपन में बिना किसी वजह से खुशी देती थी उन्हें करने के लिए वक्त निकालिए। रोज़ रात को सोने से पहले उन छोटी छोटी नेमतों के लिए उस बनाने वाले का शुक्र अदा कीजिए जो आपको मिली है। यह ना सो है कि क्या सोचें कि क्या नहीं मिला, बल्कि यह देखें कि क्या क्या अदा किया गया है। यह छोटी सी आदत आपके दिमाग की बनावट को डर और फिक्र से निकालकर सुकून और शांति की तरफ ले जाती है। और सबसे बढ़कर अपने सुकून की पूरी हिफाजत कीजिए। यह पहचानिए कि कौन से लोग, कौन सी आदतें या कौन से हालात आपकी ऊर्जा को चूस रहे हैं और आपकी मानसिक शांति को ख़त्म कर रहे हैं। फिर बहुत प्यार से, हिम्मत के साथ और बिना किसी शोर शराबे के उन चीज़ों का एक फासला बना लीजिए। आपका सुकून कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे जब चाहे कुर्बान कर दिया जाए, बल्कि यह आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी की बुनियाद है। असली मकसद सिर्फ चेहरे से खूबसूरत या जवान दिखना नहीं है, बल्कि एक सुकून भरी, खुशहाल, बेहतरीन ज़िंदगी जीना है। आप जहां आपका दिल हमेशा साफ रहे। ये एक जवान चेहरा तो बस एक खूबसूरत और शांत ज़िंदगी, ये आपका छोटा सा इनाम।